कि आगे जाके फ्यूचर कैसा रहेगा। एक तो डिसिप्लिन के साथ अपने काम को लेके चलना है, वक्त पे सोना है, वक्त पे काम शुरू करना है। ऐसे रिलेशनशिप्स जो जो है नो कांटेक्ट पे थे या इन इन एंड आउट वाली एनर्जी पे थे, तो बहुत सारे रिलीजन की तरफ आपका ज्यादा फोकस होगा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका ज्यादा फोकस होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दिस इज उनसा शाह, आई एम अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड एक्सपर्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। 2026 स्टार्ट होने वाला है और नया साल जब शुरू होने वाला होता है तो एक नई इब्तिदा होती है। हम एक न्यू बिगनिंग की तरफ जाते हैं, एक नई एनर्जी में हम एंटर हो रहे होते हैं और जानना ज़रूरी है कि नए साल में किस चीज़ की न्यू बिगनिंग्स हैंगे। आपके करियर, फाइनेंसेस में, लव रिलेशनशिप आपका कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, ट्रैवल होगा नहीं होगा। तो जानने के लिए आज की जो वीडियो है उसमें मैं बात करूंगी आपके करियर, फाइनेंस पे, उसके बाद लव रिलेशनशिप पे और आपकी हेल्थ वेलबींग पे। हॉरोस्कोप, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड्स और बहुत कुछ है आज की वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। 2026 की क्या एनर्जीज, अगर हम बात करें 2026 के बारे में, तो सन की एनर्जी, क्योंकि 2+2+6 इज इक्वल टू 1। 1 नंबर जो है वो रिप्रेजेंट करता है प्लैनेट सन को, और सन जो है एक न्यू बिगनिंग लेकर आता है, फ्रेशनेस लेकर आता है। जब सूरज उभरता है तो पूरी दुनिया को रोशन कर देता है। तो इसी तरीके से 2026 की एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी होगी। और ये वीडियो हम जेमिनी के बारे में बात करेंगे कि जेमिनी जिन लोगों का सन साइन है, अगर डेट ऑफ बर्थ से चेक कर सकते हैं। जो लोग वेदर एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं वो अपने मून साइन अगर आपका जेमिनी है तो भी आप आज का वीडियो आप चेक कर सकते हैं, हॉरोस्कोप अपना। और जिन लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ कंफर्म नहीं है तो वो सी, उनका जो नाम का जो नेम का जो लेटर होगा, नाम का जो फर्स्ट अल्फाबेट होगा, पहला जो लफ्ज होगा वो सी होगा, या फिर ओ से अगर आपका शुरू होता है तो आपका जो स्टार सन साइन, सॉरी ये ज़ोडिक साइन जेमिनी बनेगा। और इसको हम हिंदी में मिथुन राशि भी कहते हैं। तो सन साइन से चेक करें, मून साइन से चेक करें, या फिर अल्फाबेट से बुर्जोजा भी इसको कहते हैं। 2026 की मैंने आपको एनर्जीज बताई हैं, और सेटर्न प्लैनेट की वजह से, क्योंकि सेटर्न प्लैनेट आपको पता है पाइसेस से ट्रांजिट कर रहा है एरीज में, और सेटर्न प्लैनेट की एनर्जी रहेगी जेमिनी स्टार के लिए। और सेटर्न प्लैनेट की वजह से आपकी लाइफ में एक डिसिप्लिन और फोकस रहेगा। अगर आप किसी चीज को लेके कंसिस्टेंसी रहेगी आपकी लाइफ में, मुस्तकिल मिजाजी रहेगी, तो आपकी लाइफ, आपका करियर जो है वो काफी ज्यादा आगे जो है वो ग्रो करेगा। प्रोफेशनली आप जो है बहुत ज्यादा जो है ग्रो करेंगे। अब टैरो कार्ड्स भी है मेरे पास, और टैरो कार्ड से मैं देखूंगी कि आपके, सबसे पहले हम चैप्टर 1 पे बात करेंगे आपके करियर और फाइनेंसेस पे। 2026 जेमिनी के लिए कैसा रहेगा आपके करियर और फाइनेंस। मैं आपको कार्ड्स भी दिखाती जाऊंगी साथ साथ। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स और 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। सो जेमिनी, आपके करियर और आपके फाइनेंसेस में थोड़ी अनसर्टेनिटी रहेगी 2026 में। थोड़ी बहुत इनसिक्योरिटी भी रहेगी अपनी जॉब और अपने कारोबार को लेकर, कि आगे जाके फ्यूचर कैसा रहेगा, इस काम में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, पैसा लगाना चाहिए, कोई न्यू बिगनिंग या न्यू जो है कारोबार का रिस्क लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। लेकिन जो लोग रिस्क लेंगे और नई बिगनिंग की तरफ जाएंगे, नया बिजनेस, यानी अगर ऑलरेडी अगर आप जॉब कर रहे हैं, उसके साथ अगर आपके पास स्किल है और आप उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो जेमिनी वालों के लिए ये ईयर जो है वो बेस्ट रहेगा। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि सन की एनर्जी है, सन प्लैनेट की एनर्जी रहेगी इस पूरे साल में। तो आपको एक तो डिसिप्लिन के साथ अपने काम को लेके चलना है, वक्त पे सोना है, वक्त पे काम शुरू करना है,
टाइम मैनेजमेंट आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि कहाँ पे कितना वक्त जो है वो किस काम को देना है, और वक्त पे जो आपके गोल्स हैं, आपके जो टास्क हैं, जो आपको जो प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे, वो आपको वक्त पे एंड करना है। स्टार्ट लेना है टाइम पे और उसको एंड भी आपने कोशिश करके टाइम पे करना है। अगर आपकी टाइम मैनेजमेंट और अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन रहा और आपने एक ही काम को कंसिस्टेंसी के साथ किया, तो देखिएगा आपके जो है कामयाबी जो है आपके कदम चूमेगी। आप एक सक्सेसफुल पर्सन की तरह उभरते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो थोड़ी हाँ ये जरूर है, जेमिनाई वालों के लिए पैसा इस साल काफी आपका खर्च होगा। हो सकता है बिजनेस में खर्च हो सकता है, ट्रैवलिंग में खर्च हो सकता है, या आप कोई अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हैं उसमें भी आपके जो है पैसे खर्च हो सकते हैं। फिर नए नए आइडियाज आपके माइंड में आएंगे, न्यू आइडियाज, थोड़ी बहुत कंफ्यूजन्स रहेंगे। डिसीजन मेकिंग पावर में थोड़ा सा आपको कमजोरी होगी कि फैसला लेते हुए आपको दिक्कत होगी, इनडिसाइसिव होंगे, लेकिन आप फैसले की हद तक पहुंच जाएंगे, चाहे वो किसी से मशवरा करके, किसी से कंसल्ट करके, या फिर आप अपने ओन अपने 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 बिहाफ पे, अपनी विल पावर पे भी आप जो है ट्रस्ट करके अपने डिसीजंस तक पहुंच जाएंगे। अब लव और रिलेशनशिप की बात करते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर जो है वो टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। एम्प्रेस का कार्ड है और फिर यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। जिन लोगों के ब्रेकअप हो गए 2025 में, जो चीजें खत्म हो गई, डिवोर्स हो गई, सेपरेशन हो गई, या ऐसे रिलेशनशिप्स जो है नो कांटेक्ट पे थे या इन एंड आउट वाली एनर्जी पे थे, तो बहुत सारे जेमिनाई उस रिलेशनशिप से अपने आप को मूव ऑन कर रहे हैं। बस उस चीज को आप लेट गो कर रहे हैं और उस चीज का एंड करते हैं, उस चैप्टर का आप जो है एंड कर रहे हैं कि उस चैप्टर को आप 2026 में आगे तक नहीं लेकर जाएंगे, अपनी जिंदगी से उसका खात्मा करते हुए नजर आ रहे हैं। फिर यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है कि काफी सारे जेमिनाई जो हैं वो, काफी सारी जो फीमेल्स हैं उनके लिए मतलब प्रेगनेंसी के बहुत अच्छे चांसेस, औलाद की खुशखबरी मिलेगी। हाँ मेल भी है जेमिनाई, उनके घर में भी औलाद की खुशखबरी मिलेगी, गुड न्यूज मिलेगी। फिर यहाँ पे काफी सारे जेमिनाई अपने ऊपर भी तवज्जो दे रहे हैं, यानी कि अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, खुद को वक्त दे रहे हैं, अपनी ग्रूमिंग, अपनी सेल्फ ग्रूमिंग, अपनी जो है वो पर्सनल ग्रूमिंग, अपना जो है अपना वार्डरोब और अपने आप को जो है एक अच्छा ट्रीट करते हुए नजर आ रहे हैं। फिर पर्सनल लाइफ में भी मुझे लगता है मैरिड जो लोग हैं उनके लिए भी जो है ये साल अच्छा रहेगा। हाई प्रेस्टिस का कार्ड है कि जब भी आप अपनी मैरिड लाइफ में बच्चों से रिलेटेड फैसले करने हो, उनकी शादियों को लेकर या आपको अपनी शादी को लेकर फैसला करना हो, तो अपने इंट्यूशन को फॉलो करें। आपका जो इंट्यूशन है, आपकी जो गट फीलिंग है, वो आपको बेहतरीन गाइड करेगी। आपके हो सकता है कि कुछ ऐसे ख्वाब, सच्चे ख्वाब भी आपको नजर आ सकते हैं, ये कुदरत की तरफ से कुछ आपको इशारे मिलेंगे, उनको फॉलो करें, उनको इग्नोर मत करें। अगर आपके रिलेशनशिप में रेड फ्लैग्स हैं तो उनको इग्नोर नहीं करें, थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो आप उनको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि आपका इंट्यूशन ही आपको ये चीजें गाइड करेगा कि क्या चीज आपके हक में बेहतर है, क्या चीज आपके हक में बेहतर नहीं है। तो अपनी इंट्यूशन को, अपनी गट फीलिंग को आपने जो है फॉलो करना है। शादी को लेकर बहुत सारे जेमिनाई वालों की शादी के बहुत अच्छे चांसेस है। जो लोग काफी अरसे से शादी का वेट कर रहे हैं, उनकी लाइफ में कोई नहीं है, लोनली फील करते हैं, सिंगल है, उनकी लाइफ में इस साल में कोई न कोई पार्टनर जरूर आएगा, और वो पार्टनर जो है वो आगे तक लॉन्ग टर्म चलेगा, वो कमिटमेंट तक भी जाएंगे, मैरिज तक भी जाएंगे, और चीजें आपकी लेकिन थोड़े बहुत आपको फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आनी पड़ेगी अपनी सोच में, अपनी लाइफ को गुजारने में आपको थोड़े फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। यानी कि हो सकता है काफी अरसे से जो चीजें, जो रूल्स आपने सेट किए हुए हैं अपनी जिंदगी में, उन रूल्स को फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा अगर आप शादी करना चाहते हैं और आपकी शादी होगी भी। फिर अब बात करते हैं आपकी हेल्थ और वेलबींग पे। हेल्थ के लिए न्यू बिगनिंग्स हैं, बहुत सारे
ऐसे जो जेमिनाई है जिनकी सेहत अच्छी नहीं रहती, तो उससे वो निकल जाएंगे। उससे आप निकल जाएंगे और आप अपनी हेल्थ पे, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे जेमिनाई अपनी सेल्फ केयर और अपनी सेल्फ जो है लव की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे हेल्थ में इम्प्रूवमेंट है। बहुत सारे जेमिनाई जो है स्पिरिचुअली अपने आप को ग्रो करते हुए नजर आ रहे हैं, ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, या जो भी आपका रिलीजन के मुताबिक जो भी आपका फेथ है, जो आपका बिलीव है, उसको फॉलो करते हुए, यानी कि रिलीजन की तरफ आपका ज्यादा फोकस होगा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका ज्यादा फोकस होगा, और आप उसी चीज को लेकर अपनी लाइफ में ऐड करेंगे, उसकी गाइडलाइन को ऐड करेंगे। उसमें कुरान पाक के तर्जुमे हो सकते हैं, उसमें जहाँ भी आप जो भी आप पढ़ते हैं, जो भी आपकी किताब है रिलीजन से रिलेटेड, उसको फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये थे कुछ जेमिनाई का हॉरोस्कोप आने वाले साल के लिए। और लकी कलर्स जो जेमिनाई के इस पूरे साल में रहेंगे उनमें है ग्रीन, येलो, ब्लू, ब्राउन और येलो और गोल्डन, ये चीजें होंगी। फिर आपने जो सदका देना है, यानी कि इस पूरे साल में 2026 में आपका जो किसी को कैश दें, मतलब किसी की मदद कैश के तौर पर दें। कोई गोश्त नहीं कर लेना है आपने, कोई और ऐसी चीजें नहीं लेनी है, कैश की सूरत में उसकी हेल्प करें। कैश उसकी, अगर वो सेहत से रिलेटेड इश्यूज हैं, एजुकेशन से रिलेटेड इश्यूज हैं, कि किसी की शादी करानी है या किसी भी चीज को लेकर आपने कैश उसको देना है। और उसके अलावा कैश के साथ आप उसको ग्रोसरी पर लेकर दे सकते हैं, यानी कि घर का जो अशिया होती हैं, घर की जो सब्जी होती है जिसमें ड्राई राशन हो सकता है, ये आप ग्रोसरी दे सकते हैं। आप ये मंथली दे सकते हैं, किसी को वीकली दे सकते हैं, जैसे भी आपके लिए फिजिबल होगा। आपने जो विर्त करना है लगातार इस पूरे ईयर, पूरे साल, सूरह नास यानी कि कुल हुवल्लाहु अहद, आपने ये पढ़ना है। ये डेली भी आप पढ़ सकते हैं, आप वीकली पढ़ सकते हैं, मंथली, जैसे भी आप कोशिश करें। ये 7 मरतबा, 11 मरतबा, 40 मरतबा, 71 टाइम्स, जितना भी आपसे हो सके सूरह नास आपके लिए बेहतर है। फिर या जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट आपने विर्द करना है वो है या रज़ाको। या रज़ाको का विर्द आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये डेली आप खुला पढ़ें, ठीक है। अगर खुला पढ़ना है तो खुला पढ़ सकते हैं, और अगर डेली आप ये सुबह एक तस्बीह पढ़ लें या रज़ाको की, और रात को सोने से पहले एक तस्बीह आप ये या रज़ाको का विर्द जरूर करें। अब मैं आती हूँ आपकी गाइडेंस की तरफ, और ये भी बहुत जरूरी है कि एंजल कार्ड्स जो है इस साल के लिए आपके लिए क्या गाइडलाइन दे रहे हैं। क्लोज योर आईज एंड टेल योरसेल्फ दैट यू डिजर्व टू फील जॉयफुल। अपनी आंखें बंद करें, और जिस लम्हे आप पीसफुल होते हैं, पुरसुकून होते हैं, उसी वक्त आपने अपनी आंखें बंद करनी है, और उसके बाद आपने फील करना है कि यू डिजर्व जॉयफुल लाइफ, यू कैन अलाउ जॉय इनटू योर लाइफ। और अपने आप फील करें कि आपकी लाइफ में जॉय जो है आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है। जो भी आपके सर्कमस्टेंसेस इस वक्त चल रहे हैं, रिगार्डलेस ऑफ सर्कमस्टेंसेस यू करंटली फाइंड योरसेल्फ इन, जो भी आपकी जिंदगी में हालात चल रहे हैं, सिचुएशंस चल रही हैं, लेकिन फिर भी आपने आंखें बंद करनी है, पुरसुकून होना है, और उसके बाद फील करें कि आपकी लाइफ में जॉय आ रहा है। अब जो है वो आपके लिए गाइडेंस है, जनरल गाइडेंस क्या है इस साल की। आपके लिए अफर्मेशन है, आई एम द एंजल ऑफ फैमिलीज, अ हैप्पी चेंज और एडिशन इज कमिंग टू योर फैमिली। तो ये एक बड़ा जबरदस्त अफर्मेशन भी है कि आप ये बोल सकते हैं बार बार कि हैप्पी चेंज और एडिशन इज कमिंग इन माय लाइफ, ठीक है। या फिर ये आपके लिए है कि जैसे कि मैंने आपको प्रेडिक्ट किया, टैरो कार्ड्स ने भी कहा कि आपकी फैमिली में इजाफा होगा, आपको औलाद की खुशखबरी मिलेगी, और एंजल ऑफ फैमिलीज ही आपको बता रहा है कि अ हैप्पी चेंज आने वाला है आपकी फैमिली में, एडिशन होने वाली है आपकी फैमिली में। और बड़ी ज़बरदस्त और खुशखबरी है। जो लोग चाहते हैं, जिनकी शादी हो रही है या शादी होने वाली है,
उनके लिए एक गुड न्यूज़ है ये। लास्ट में आपके लिए जो गाइडेंस है, यू आर रेडी और अनलाइकली, और उसके बाद जो है वो आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आप इस साल का जो एक टाइमलाइन मैं इसको कहूंगी कि लास्ट में जो आपके लिए गाइडेंस है, शॉर्ट गाइडेंस, वो यही है कि अगर आप किसी मसले में फंसते हैं, शादी का मसला हो, फाइनेंशियल मसला हो, नौकरी का मसला हो, सफर का मसला हो, कोई भी इशू हो, हेल्थ इशू हो, आपने किसी से मदद लेनी है। आपने अपने आप को, अपने अंदर वो चीज नहीं रखनी है। आप किसी से मदद ले सकते हैं ताकि आपको कोई हेल्प, किसी की हेल्प से आप उस परेशानी से निकल सकते हैं। सो आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स, यानी कि जो भी आपको हेल्प चाहिए वो ऐसे इंसान से जो आपसे क्लोज है, जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं, आप उनसे जो हेल्प ले सकते हैं। सो ये था 2026 का जेमिनी सन साइन। होपफुली आपको पसंद आया होगा। फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा। और जो लोग पूरे साल का जायचा बनवाना चाहते हैं, अपना एस्ट्रोलॉजी और टैरो कार्ड्स की मदद से जानना चाहते हैं कि आपका आने वाला साल जो है, ईयर कैसा रहेगा, आप वो कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 033081111511 पे व्हाट्सएप या कॉल के जरिए अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। अल्लाह हाफिज।